गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका कंप्यूटर टीचर क्लास 7। हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था मूविंग अराउंड इन द वर्कशीट। ठीक है, आपने ये घर में पढ़े होंगे बुक, अगर नहीं पढ़े होंगे तो और एक बार पढ़ लीजिए। फिर हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम उसका है मूविंग अराउंड द वर्कशीट। मूविंग अराउंड द वर्कशीट मतलब वर्कशीट को हम कैसे मूव करते हैं ये देखेंगे हम। ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल का एप्लीकेशन, एक्सेल की एप्लीकेशन। ये शीट है और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं प्लस के ऊपर तो एक एक शीट एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ही लेफ़्ट क्लिक करूँगा सिलेक्ट करके तो मूव एंड कॉपी ये ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉपअप विंडो आता है और उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा बिफोर शीट 1 2 3 एंड मूव टू एंड। मतलब जो हमारी शीट है वो हमें मूव करनी है फर्स्ट या लास्ट में, तो हम मूव टू एंड करेंगे और क्रिएट ए कॉपी को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। ये हमारी शीट जो है यहाँ पे भी आ गई और ये लास्ट में जो थर्ड शीट है वहाँ पे भी आ गई है। ये हमारा हो गया मूविंग अराउंड वर्कशीट। ठीक है, और उसके बाद में है नेक्स्ट एंटर इन डाटा वर्कशीट। वर्कशीट में हमें डाटा डालना है। एंटरिंग डाटा वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंटरिंग डाटा इज़ वर्ड नोटपैड। डाटा कैन ओनली बी एंटरेड इन द करंट सेल। फिर है परफॉर्मिंग फॉलोइंग स्टेप, यूज द एरो की to bring the cell pointer to cell which is the in which the data is not be entered। मतलब जो डाटा हमने नहीं डाले होंगे वो हमें डाटा डालना है सेल पॉइंटर के थ्रू। फिर है सेकंड टाइप द डेटा विल ऑल्सो बी शो इन फार्मूला बार। नाउ प्रेस द एंटर की। ये जैसे हमने यहाँ पे डाला है डेटा हमारा और यहाँ पे देखिए फार्मूला बार है, ये डाटा हमारा फार्मूला बार में आ गया। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया एंटर। एक मिनट, आ गया नेक्स्ट इसमें ये। फिर हम अभी नेक्स्ट देखेंगे टाइप द डेटा। डेटा विल बी एंटर्ड, एक्सेल कैन बी टाइप नंबर टेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड इन लेबल। टेक्स्ट को लेबल भी कहा जाता है। फिर है डेट एंड टाइम। एंटरिंग डेटा, द वैलिड नंबर कैन बी एनी combination of 10 digit, that is from 0 to 9 and few special character that are listed below। ठीक है, हमें कोई भी 0 to 10 नंबर डिजिट लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिए 0 to 9 और उसमें फ्यू स्पेशल कैरेक्टर जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ऑब्लिक, ये हमारे सिंबल है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, नोट पढ़ेंगे हम। यू में इंक्लूड साइन नंबर बट एक्सेल इग्नोर साइन। एंटर इज द नंबर नेगेटिव इफ द नेगेटिव साइन और हैपन प्रोड्यूस इट। एक्सेल ट्रीट कॉमा डॉलर साइन इज करेक्ट द ऑल्सो एक्सेप्ट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जो साइन दिया है वो साइंटिफिक नोटेशन शो करता है। फिर है एग्जाम्पल देखेंगे। फॉलोइंग आर फ्यू वैलिड कांस्टेंट नंबर। ये हमारा नंबर है 159, 168.89, 106, $750, -188, 130। ठीक है, एंटरिंग टेक्स्ट, ये हमें हमारे एक्सेल शीट में डालने हैं। हमें यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये हमारी एक्सेल शीट है, यहाँ पे आएंगे हम। जैसे 159, 168,
89, ठीक है, 89,106, कॉमा, अभी है डॉलर। डॉलर का साइन हम लेंगे शिप प्लस जो हमारा नंबर की है 4 वो प्रेस करेंगे तो हमारा डॉलर का साइन आ जाएगा। 750, कॉमा, -188, कॉमा, 1302। ये हमारे पूरे नंबर आ गए जो जैसी बुक में दिखाया है इन्होंने पूरे नंबर। फिर है एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर फ्यू वैलिड टेक्स्ट। ये है हमारे टेक्स्ट मंथ, जैन, फेब, नेम, मार्क्स, टोटल एंड, ठीक है। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल, डाटा कैन बी एंटर्ड एज अ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ दिस डाटा रिलेटेड कैलकुलेशन कैन बी डन बाय द डेट। मतलब जो भी डाटा है वो आइडेंटिफाई करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और उसे हमें कैलकुलेट करने में आसानी होती है। फिर है यू कैन ऐड 2 डेट्स एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द 1 डेट ऑफ अनदर। रूल ऑफ डाटा एंट्री, जो रूल है वो हमें फॉलो करने हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट है टू एंटर द डेट आइदर स्लैश और हाइपन मतलब डॉट in between the number of the day, month and year following few valid date, ठीक है। यह हमें ऐसा ही टाइप करना है एक्सेल में। ये हमारा है एक्सेल शीट, यहाँ पे इन्होंने दिया है 5,3,2004, ठीक है। फिर है कॉमा 7 डैश में -2003 आ गया। ये हमारा 7 में, ये हम दूसरे सेल में लेते हैं इसको कट करके। ये 7 में आ गया हमारा। फिर है मई 2000 में 0 दिखा रहा है। ये पूरी डेट आ गई अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो। फिर है नेक्स्ट एंटरिंग टाइम। टाइम बताया इन्होंने कैसे डालना है। एंटरिंग आइडेंटिफाई बिकॉज दिस इज टाइम रिलेटेड, calculate in done by date and time. You can add 2 line value, you can subtract the 1 time value from the another, ठीक है। डाटा एंट्री दी है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल। रूल ऑफ डाटा एंट्री, फर्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल डिस्प्ले टाइम इन 24 hours clock, that is 3 PM will be display at 15, मतलब जो 3 PM है वो हमें 24 hours के फॉर्मेट में दिखाएंगे। जैसे 12 के बाद 1 आता है, 12 PM के बाद 1 AM आता है, तो यहाँ पे 12 के बाद 13 दिखाएंगा हमें, ठीक है। और फिर 1:13 दिखाएंगा 1 PM, 2 PM 14 दिखाएंगा और 3 PM 15 दिखाएंगा। ऐसा हमारा शो करता है डेट अगर 24 आवर्स के फॉर्मेट में होगा तो। To display the using 12 hours clock in must include AM or PM along with the time of value. Interested of AM and PM, you can also write A or P. Include a blank space between the time value and the letter AM and PM, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं 9:45 PM, 9:20 PM, 9:20 AM, 9:45 P, 9:20 A, मतलब P मतलब PM, A मतलब AM, और यहाँ पे 22:30 मतलब ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, 24 फॉर्मेट। फिर यहाँ पे इन्होंने एक्सेल शीट दी है, ये हमें ऐसी यूजिंग फार्मूला करके सॉल्व करनी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप तब तक इसको पढ़ लीजिए।
ठीक है, थैंक यू।